हार्ट केयर विद डॉक्टर मनोज कुमार के नए एपिसोड्स में आप सबों का स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक न्यू स्मोकिंग की बात करेंगे जिसको कहते हैं वैपिंग। स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए, सबको पता है। स्मोकर्स में करीब करीब 2.5 गुना ज़्यादा, 2 से 2.5 गुना ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस होते हैं। और स्मोकिंग जो है वन ऑफ द बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक जिनको यंग एज में होता है। तो यंग इन्फार्क्ट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। लेकिन अभी जो स्टडी आई है वो वैपिंग पे भी आई है। वैपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, एंड्स। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि निकोटिन कंसंट्रेट होता है और कुछ सॉल्वेंट होते हैं। आप लाइट करते हैं और इसका वेपर लेते हैं। यहाँ पे कुछ जलता नहीं है, कंबसन नहीं होता है सिगरेट की तरह, बट ये भी उतना ही नुकसानदायक है। अभी 1,75,000 लोगों में एक स्टडी की गई जिसमें 60% फीमेल्स थे। उसमें करीब करीब 3200 लोगों को हार्ट फेलियर की शिकायत आई जो लोग वैपिंग करते थे। और वैपिंग बड़ा इजी है, क्योंकि सिगरेट आप पीते हैं तो उससे धुआं निकलता है, तो लोगों में पता चलता है कि आप सिगरेट पी रहे हैं। एक स्टिग्मा भी होता है। लेकिन वैपिंग जब आप करते हैं या आप ये जो डिवाइस लगा के जब आप फ्लेवर्ड वेपर लेते हैं उस समय आपको लगता है कि कुछ नहीं है। हालांकि लीगली ये वैपिंग जो है इंडिया में बैन है, फिर भी आपको तमाम छोटे मोटे पान की दुकान, हुक्के की दुकान पे आपको वैपिंग की जो इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, वो मिल जाएगी। तो मैं आज ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि बहुत लोग वैपिंग इसलिए शुरू करते हैं कि उनको स्मोकिंग छोड़नी होती है, बट यहाँ पे उल्टा असर होता है। लोग वैपिंग भी करते हैं और स्मोकिंग भी कंटिन्यू रखते हैं। और वैपिंग एलोन, अगर आपने स्मोकिंग छोड़ भी दिया है तो भी ये एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए। तमाम मेटा एनालिसिस में ये देखा गया। देखिए 2000 में वैपिंग आया था वर्ल्ड में, ये भी चाइनीज एक कहिए कि डिस्कवरी थी। वहाँ एक फार्मासिस्ट था हॉनलिक, उसने ये बनाया था ये डिवाइस ऐसा कि इसमें निकोटिन डाल के और कुछ सॉल्वेंट जैसे उसमें एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और इस तरह की चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें नुकसानदायक होती है। और लोगों में वैपिंग बिल्कुल ही कॉमन हो गया, खास करके हमारे यंगस्टर जो हैं, हमारे स्कूल गोइंग। अब अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे करीब करीब 30% हाई स्कूल चिल्ड्रन वैपिंग के शिकार हैं। तो वैपिंग जो है ये एक नया रिस्क फैक्टर उभर के आया है। प्लीज़ आप इससे सावधान रहें। अगर आपके घर में बच्चे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बिल्कुल मना करें। ये कानूनन भी अपराध है और इसको यहाँ पे बैन किया गया है। 2019 से ही शायद बैन है, इस पे लॉ है, लेकिन फिर भी हमारे जो यंग हैं वो वैप कर रहे हैं। कहाँ से मिल रहा है ये तो हमें पता नहीं, बट ये एक न्यू स्मोकिंग है जो कि हेल्थ को प्रभावित कर रहा है, हेल्थ को खराब कर रहा है। खास करके इसके बहुत बुरे असर हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या हार्ट पे। हार्ट अटैक से लेके एरिथमिया, हार्ट रेट का इरेगुलर होना, एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट रेट बिल्कुल तेज और इरेगुलर हो जाती है, और हार्ट फेलियर, खास करके डायस्टोलिक हार्ट फेलियर जिसमें हार्ट ईको में तो कॉन्ट्रैक्ट ठीक करता है लेकिन उसकी रिलैक्सेशन खराब हो जाती है। ये बहुत कॉमन है वैप करने वाले लोगों में। इसलिए से नो टू वैपिंग as well as smoking. Thank you so much.